जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है DSSB जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो 2022 का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए हम 40 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इसमें जो है पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके वीडियो लाते रहेंगे। पहला प्रश्न, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कब बनी थी ये? 1963 में पहली बार ये बनी थी। और किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 20 में है। और मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। देखिए कभी भाग पूछ सकता है, कभी अनुच्छेद पूछ सकता है। और देखिए हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, भारत में भारत रत्न कौन देता है? तो भारत में भारत रत्न भारत का राष्ट्र पद देता है। अब देखिए भारत रत्न से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। और भारत में भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, भारत में भारत रत्न पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? तो भारत में भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। और भारत रत्न में भारत रत्न है, यहाँ पे भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कब पाई थी? 1971 में पाई थी। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। कब पाए थे? 1966 में पाए थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1987 में पाए थे। किस देश के थे? पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से संबंधित, भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब पाए थे? 1955 में पाए थे। इस तरह हम कुछ क्वेश्चन आपको भारत रत्न से बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य का समाज का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में है। इस आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में किया गया था। और किस सन में किया गया था? 1951 में किया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में किया गया था। और किस सन में किया गया था? 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो छठवां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा 2021 में 142वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है? तो क्या नाम है? रामप्पा मंदिर है। ये किस राज्य में है? तेलंगाना में स्थित है। देखिए इस समय भारत के से 40 पूछता है कि भारत के कितने स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो 40 भारत के अब तक ऐसे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 39वां कौन है? 39वां आपका रामप्पा मंदिर है। कहाँ? ये तेलंगाना में है। और जो 40वां है धौलावीरा है। 40वां कौन है? धौलावीरा है। ये कहाँ है? कचिखाड़ी गुजरात में स्थित है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग
4 के का में है और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के का में है। देखिए दोनों हम बता दे रहे हैं, इससे एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो भाग पूछ ले या अनुच्छेद पूछ ले, इसलिए आपको पूरा याद करके जानना है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है और भारत का जो दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, यहाँ पे नहीं छपा है, तो कोलकाता, ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय है। 16वां क्वेश्चन देखिए, असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो असम का जो 6वां राष्ट्रीय उद्यान है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए जो 17वां प्रश्न है, देखिए उसका आंसर यही था कोलकाता उच्च न्यायालय, जो ऊपर हम आपको बताए थे इसका। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, किस महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है? तो किस महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है? यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है। जैसे जो रेखा कितनी होती है? 3 होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से तो पूछता है कि मकर रेखा, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल एक रेखा गुजरती है, कौन सी है? मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल एक रेखा गुजरती है, मकर रेखा। और देखिए उत्तरी अमेरिका से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और एशिया महाद्वीप से कर्क और भूमध्य रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एशिया महाद्वीप से कर्क और भूमध्य रेखा गुजरती है। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 19वां प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती है। 21वां क्वेश्चन, सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो सूचियों का जो वर्णन है 7वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए सूचियाँ कितनी होती हैं? सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और उन्हीं सूचियों का जो वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में किया गया है। 22वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और देखिए अगर पूछता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और देखिए इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य, देखिए जो सूर्य है यहाँ पे सन है, सूर्य और पृथ्वी अर्थ है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल
है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभ की संलयन है। ठीक है। और देखिए सूर्य क्या है, देखिए तारा, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य दो प्रमुख गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य दो प्रमुख गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य संबंधित है, तो जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु राज्य संबंधित है। और पोंगल जो त्योहार है ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और देखिए, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यह देखो, यह जो है मंडल, यह जो मंडल है, जो क्षोभ मंडल है, मंडल का सबसे निचला परत है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का आना, तूफान आना, बिजली का तड़कना, आंधी आना, ये सभी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 29वां प्रश्न है, किस जनजात के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो थारू जनजात के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकाशी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोवर्स कप किस खेल संबंधित है, तो रोवर्स जो कप है फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, जो डूरंड कप है फुटबॉल से और कौन से कप संबंधित हैं, डूरंड कप, फीफा कप, मर्डेका कप, यूरो कप, कलिंग कप, ये सब जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब जो कप हैं फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। 33वां क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, काहिरा किस नदी के किनारे बसा है, काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा है। और देखिए, जो 35वां प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। साइप्रस की राजधानी क्या है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और देखिए, जो 37वां प्रश्न है, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व बैंक कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, आगरा का ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो 1983 में शामिल किया गया था। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। भारत में देखिए पूछता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब पाए थे, 1913 में इनको दिया गया था। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हम आपको 41 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, उसके साथ हम आपको कुछ फैक्ट भी बताए हैं। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप पूरा जो है इसको समझ के पूरा याद करके जाइएगा। तो ठीक दोस्तों, आज के इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के इतना ही।